भवानी सिंह आपके साथ रहते थे ना यूट्यूब में डिस्कशन में, ठीक है। तो ये अपना रिजल्ट लेकर के आए हैं और मैंने इनसे कहा था कि अपनी एक सीट पक्की करके आना, और ये सीट पक्की करके आ गए। बैठो बेटा, बैठो बैठो। रिजल्ट तो बहुत अच्छा रहा बेटा। स्कोर है आपका 537 जी सर। और AWS रैंक आपकी बन रही है 2135 और ऑल इंडिया रैंक है 19,023। बहुत अच्छी रैंक। अच्छा ये बताओ, सबसे पहले तो हमारा जो कहीं ना कहीं हमें खुशी आती है, तो सबसे पहले हमें पेरेंट्स से बताना चाहिए। तो पेरेंट्स को बताया कि नहीं बताया? पेरेंट्स को बताया, पर सर अभी मतलब 2-3 साल से ड्रॉप आउट किया हूँ, फेल हुआ हूँ, तो उनको अभी बिलीव नहीं हुआ है। बोलते हैं कॉलेज में पहुँच जाओगे तो फिर वाइट कोट पहन लोगे तभी बिलीव करेंगे। देखो बेटा भाई, देखो भाई, पेरेंट्स आपको पता है एजुकेशन बैकग्राउंड अभी उनका उतना अच्छा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी देखो बच्चे में कितना ट्रस्ट रखा उन्होंने, इसको भेजा। और इसकी ईमानदारी देखो, इसके पेरेंट्स बिल्कुल भी नहीं जानते, चाहे कागजे में घूमता, चाहे टहलता, चाहे कुछ भी करता, ठीक है, लेकिन इसने रास्ता चुना पेरेंट्स की उम्मीद को बनाए रखना और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश की। और देखो आज आपके सामने बैठा हुआ है और अब इसके कंधे पे वाइट एप्रॉन और गले पे स्टेथोस्कोप होगा, है ना। तो बताओ बेटा, कैसी रही है आपकी जर्नी और कैसे आप पहुँचे यहाँ पर? यहाँ पर सर मैं टेस्ट सीरीज के जरिए मतलब पहले पहुँचा था। मैं कुछ टेस्ट सीरीज स्टार्टिंग में दिया, मुझे अच्छा लगा। अच्छा। तो धीरे धीरे मैं अपना फिर यहाँ पे क्लास वगैरह भी अच्छे हैं, टीचर अच्छे अच्छे हैं, तो फिर टेस्ट सीरीज यहाँ की बेस्ट है और अच्छा। न्यू स्पीड भी बेस्ट है। चलिए बहुत अच्छा बेटा। तो अच्छा ये बताइए, टेस्ट सीरीज तो बहुत सारी हुई हैं, लेकिन कोई ना कोई अभी एक आध टेस्ट सीरीज तो याद होगी जिसने आपको सबसे ज़्यादा फायदा किया, वो कौन सी टेस्ट सीरीज है? मुझे सर लास्ट टाइम में बायो की जो टेस्ट सीरीज चल रही थी वो मेरे को बेस्ट लगा, क्योंकि अच्छा। जिस पैटर्न पे लास्ट टाइम में चल रहा था, लग रहा था कि मैं कहीं ना कहीं 200-300 नंबर बायो में पा रहा था, तो मुझे लगता था कि मैं बायो में नहीं कर पा रहा तो फिर नीट में कैसे सेलेक्ट हो पाऊंगा, बायो में ही नंबर नहीं, मेन हम लोग का बायो ही है। हाँ हाँ। लेकिन फिर नीट में सेम टू सेम पेपर आया तो मुझे उस चीज़ से कॉन्फिडेंट मिला, जैसा पेपर यहाँ कर रहा था और वैसा ही पेपर आया। और मैं डिस्कशन सारा देखा था यूट्यूब पे, हाँ। तो मुझे वो सब चीज़ें कवर थी मेरी, मतलब लास्ट टाइम में ही कवर किया था, तो उस वजह से मुझे बहुत फ़ायदा मिला। जब बहुत सारे बच्चे तो कह रहे थे कि न्यू स्पीड की टेस्ट सीरीज टफ है, उसको कौन देगा, डीमोटिवेट हो जाएंगे। आपको किसने मोटिवेट किया? कोई है क्या आपके पीछे कोई कहानी ऐसी? मैं सर एक बार 280 नंबर मेरे बायोलॉजी में आए थे। अच्छा। तो मैं डीमोटिवेट हुआ था। हाँ हाँ। तो लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये पेपर आपको हार्ड और सरल दोनों के लिए तैयार किया जा रहा है। बिल्कुल। तो मुझे मेरा एक दोस्त था, वो बताया कि अगर तुम्हारा इजी पेपर आएगा तो उसके लिए भी तुम तैयार हो, हाँ हाँ। और यहाँ का टेस्ट देने से तुम टफ के लिए भी तैयार हो, तो बिल्कुल। दोनों के लिए तैयार रहोगे तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा बताओ, दोस्त ने यहाँ का टेस्ट दिया कि नहीं दिया? दिया है सर, वो भी सेलेक्ट। अच्छा वो भी सिलेक्ट है, बहुत अच्छी बात। तो वो भी सिलेक्टेड है। तो बेटा वो बच्चा वो झारखंड का है। वो झारखंड से, तो बेटा झारखंड से इनका दोस्त है और ये भी इनको लास्ट में बायो की टेस्ट सीरीज से बहुत फ़ायदा मिला है। और अब इनके कंधे पर, ठीक है, एक माता पिता की जो उम्मीद है, उसके साथ साथ अब देश की भी जिम्मेदारी आ गई है। तो मुझे लगता है आपको पता है कि जिम्मेदारी एक जिम्मेदार इंसान को ही मिलती है। तो इनके पेरेंट्स, आपको पता है कि अभी भी इनका भरोसा नहीं कर रहे हैं, उनको पता नहीं है कि रिजल्ट क्या होता है, क्या कैसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो वो तब भरोसा करेंगे जब ये मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाएंगे ना। तो मेडिकल कॉलेज ज़रूर पहुंचेंगे, स्टेथोस्कोप मिलेगा इनको, एप्रॉन मिलेगा। जब वो फ़ोटो देख लेंगे ना मेडिकल कॉलेज के साथ, तब उनको भरोसा होगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये कुछ भी करते, पेरेंट्स से कोई मतलब नहीं। इन्होंने एक कठिनाई का रास्ता सेलेक्ट किया और उसमें जाकर के सेलेक्ट हुए हैं और आज इनका रिजल्ट हमारे पास है। तो बेटा कम से कम हम आपको फ़ोटो देंगे और ये फ़ोटो आप पेरेंट्स के पास भेजना कि सर हमको स्टेथोस्कोप पहना रहे हैं। तो सर तो खुद ही डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर को ही स्टेथोस्कोप पहनाएगा, है ना, किसी और को नहीं।
तो बेटा ये हम इनको स्टेथोस्कोप पहना रहे हैं और आज के बाद इनके पास देश की जिम्मेदारी है और डॉक्टर बने बेटा। तो और अपने आने वाले जो जूनियर्स हैं उनके बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। हाँ? बैठ जाइए, बैठ के बता दीजिए कि उनको क्या करना चाहिए। भाई आपने जो किया कहीं ना कहीं उनकी भाई आपको 1-2 साल ड्रॉप लेना पड़ा तो उसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई होंगी आपकी, तब ड्रॉप लेना पड़ा, और इस साल आपने क्या अच्छा किया, तो कुछ बच्चों को मोटिवेट करिए। मैं यही कहना चाहूँगा अपने जूनियर्स को कि ड्रॉप लो, अगर पर हिम्मत ना हारो। आपके पास हमारे सर हैं, आइए आप पढ़िए। अगर नहीं हुआ सिलेक्शन तो फिर कहिएगा कि अगर यहाँ से आप पढ़ लिए सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर आके बोलिएगा कि सिलेक्शन नहीं हुआ। बायोलॉजी के मैं बोलता हूँ बेस्ट टीचर हैं। तो बेटा भवानी सिंह आपको बता रहे हैं भाई, अब आप कितना बिलीव करते हो वो आप पर है, लेकिन बिल्कुल हमारी तो यही कामनाएं हैं कि हर एक बच्चे के गले में स्टेथोस्कोप टंगे, ठीक है।